बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी चिकन यखनी की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनता है। चिकन यखनी बहुत तरीक़ों के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आप सारा यूट्यूब और फेसबुक चान मारो, लेकिन इतनी आसान और मज़ेदार तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देसी चिकन के कुछ पीसीज लिए हैं जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। चिकन की यखनी जब भी आप बनाओगे तो उसमें आप दोस्तों ने चिकन का जो गर्दन होता है वो आप दोस्तों ने ज़रूर इसमें शामिल करना है, क्योंकि इससे यखनी बहुत ज़बरदस्त आती है और इसके जायके में मज़ीद इजाफा हो जाता है। चिकन को यहाँ पर हमने एक बर्तन में ऐड किया है जिसमें हमने सादा पानी शामिल किया है। पानी आपने इसमें इतना ही शामिल करना है जितना यखनी आप बनाना चाहते हो। तो चिकन को हमने एक बर्तन में ऐड किया है और इसमें हमने सादा पानी भी ऐड किया है। पानी में अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और लहसुन को। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और लहसुन को भी इसमें शामिल किया है और इसको हमने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अदरक और लहसुन को शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। ये मिक्स गरम मसाले का पाउडर है, इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि गरम मसाले के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल करते हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ गरम मसाले का पाउडर यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और हस्ब ज़रूरत नमक भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। दोस्तों, देखने में ये एक आम सी रेसिपी लग रही है, लेकिन आप इसके फ़वाइद और जायका देखकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ख़ासकर नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़ारिश और भी बहुत सी बीमारियों में ये काम करती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप घर में ज़रूर कर लिया करें। ये जायके में भी लाजवाब होती है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो इसमें सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको हमने उबालने के लिए रख दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से उबालने यानी पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, इससे हमने ढक्कन दोबारा हटा लिया है और बस ये अब तैयार है, रेडी है। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको बाहर हम एक बर्तन में निकालेंगे। दोस्तों, देसी चिकन यखनी की रेसिपी की अगर मैं आपको फ़वाइद बयान करना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन यखनी को हमने एक बाउल में बाहर निकाल दिया है, आप इसे देख सकते हो। अब हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे ताकि इसका जो जायका है ये मज़ीद दोबाला हो जाए और देखने वालों को इसका व्यू भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।